सत्य आप लहराई, फिर ना उस शख्स की खबर आई। बहुत बहुत खूब। देखिए ये है काम जो मगर समझते ही नहीं हर खुदा मोहब्बत मगर समझ क्या इसने जिंदगी भर का ईंट का जवाब पत्थर से जिसका न हो किया कोई जवाब, जिसका जवाब हो ऐसा सवाल दे। एजाज क्या तमाशा है ये भोलापन तेरा, एजाज क्या तमाशा है ये भोलापन तेरा। दुश्मन भी है दोस्तों, दुश्मन भी है बहुत अच्छे। जी, आज जो यहाँ पे नेकर पे हाइडेलबर्ग में इकबाल ऊपर पे हमने इकबाल और गोयटे के बारे में प्रोग्राम किया है। तो एक तो बहुत खुशी है कि पाकिस्तान की एम्बेसडर साहिबा जो खुद बर्लिन से यहाँ पे उन्होंने ट्रैवल किया है अपनी स्टाफ के साथ, और इकबाल हदर साहब ये यहाँ पे प्रोग्राम गालबन 14-15 साल से कर रहे हैं, मुतवातर कर रहे हैं, और अक्सर ऐसा सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और हमारे लिए एज ए सिटी हाइडेलबर्ग ये बहुत आज़ाज़ है कि हम इससे पाकिस्तान और ज़ाहिर है लाहौर और ख़ास कर हाइडेलबर्ग को इस वजह से हम मुंसलिक बहुत ज़्यादा इकबाल की वजह से, और ऐसा प्रोग्राम जो यहाँ पे ऐसा हो रहा है इससे ज़्यादा और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्शन जो है हमारे हाइडेलबर्ग सिटी से भी होती है। और हमारे लिए जो एज ए हाइडेलबर्ग ये भी अट्रैक्शन होती है कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो कितनी अटैच है हाइडेलबर्ग से और इकबाल से और गोयटे से। तो दोनों मुल्क के लिए ये बहुत ही एक अच्छा एक प्रोग्राम होता है जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हाइडेलबर्ग का जैसे मैंने पहले कहा था कि इंट्रोडक्शन वसीम साहब के थ्रू हुआ था, इनकी मेयर के ऑफिस का, गवर्नमेंट का, और इकबाल का, और इकबाल की 150वीं सालगिरह जो कि अगले साल इंशाल्लाह इस शहर में भी मनाई जाएगी जैसे पाकिस्तान में मनाई जाएगी। तो उस सिलसिले में ये कहना चाहूँगी कि इकबाल हैदर साहब ने ये बहुत अच्छी एक पेशरफ्त की हुई है जो कि मेरे ख्याल 14वीं दफ़ा ये हो रहा है यहाँ पे, और अल्लाह मियां इसको बरकरार रखे। जैसा मैंने पहले भी कहा है, ये हमें मुंसलिक करता है आपस में जर्मनी और पाकिस्तान को, और बताता है कि हमारी सोच में हमारी जो है तरक्की की तरफ गामजन जो हमारी राहें हैं वो किस कदर मुंसलिक हैं, और ना ही सिर्फ टेक्नोलॉजी या उस लिहाज से बल्कि एक स्पिरिचुअली एक इंसान होने के नाते से। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी good thing, and it is one of the highlights of Matanyor today, especially sitting on Neckar with Iqbal's poetry in German at the back. I think it's the best thing ever. Thank you. रंजिशों में भी न तेरी फिक्र दिल से जा सकी, तुझसे जब रूठे तेरी तस्वीर का सदका दिया आया, यकीन करके उसे बोलना नहीं। आज एक खूबसूरत महफिल का इनेकाद हुआ। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये मुकाम इकबाल हम इसे कहते हैं। हाइडेलबर्ग का वो मुकाम है जहाँ इल्लामा इकबाल अक्सर यहाँ चहलकदमी किया करते थे, यहाँ पर आकर बैठते थे, और उन्होंने एक मशहूर नज़्म लिखी जिसका नाम है नेकर के किनारे एक शाम। और इस मुकाम पर सैयद इकबाल हैदर हर साल एक शेरी नशिस्त करवाते हैं जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, और बहुत सारे हमारे दोस्त यहाँ जमा हैं, और ये जाहिर करता है कि इकबाल का पैगाम आज भी फैलाने वाले जिंदा हैं। और सोच तेरी को फिक्रे रसा में लिखूं, तेरे रस्तों को राहे खुदा में लिखूं, तेरे ख्वाबों में खुद को। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ्रैंकफर्ट से साइमा हसन। आज हाइडेलबर्ग में हमारा एक फर्शी मुशायरा था जो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा हुआ। मैंने फ़र्स्ट टाइम अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे महफिल जमी बहुत अच्छा लगा। अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में ऐसी महफिलें लगती रहें। बहुत शुक्रिया। और 70 की दहाई में ज़्यादा तादाद जो है पाकिस्तानियों की 70 और 80 की दहाई में जर्मनी में आके आबाद हुई, और फिर ज़्यादा उससे 90 तक आया। 70s में जब हम लोग आए तो यहाँ पे पहले तो
जो अपने माशी मसाइल लेके आए थे, हिजरत करके आए थे, उन्हें सुधारा। 2-3 साल के बाद फिर सब लोगों को अपनी मस्जिद याद आई, अपने मुशायरे याद आए, गुरुद्वारे लोगों को याद आए, चर्च याद आए, तो सब लोगों ने उन खतूत पर भी काम करना शुरू किया। मैं चूँकि 15 साल की उम्र से वालिद शायर थे, हमारे बड़ी बहन शायरा थी, तो शायरी का ख्याल आया। तो उस वक्त हमारे यहाँ जर्मनी में उन दिनों सुरैया शाह जो पाकिस्तान टीवी की पहली अनाउंसर थी, वो तशरीफ़ लाई। मैं PA में जॉब करता था उन दिनों, तो उनका इकबाल भाई को अदबी हल्ला गुल्ला होना चाहिए। ये 70s की बात है, 80s की। तो हमने फिर एक जगह बैठ के हल्की फुल्की शायरी एक दूसरे को सुनाई और ये सिलसिला बढ़ता गया। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि फ्रैंकफर्ट में मुझे ये परवरदिगार ने ये सादत दी कि मैंने तारीख़ी मुशायरे किए। मेरी दावत पे पाकिस्तान से इफ्तिखार आरिफ साहब आए, अमजद साहब आए, अनवर मसूद साहब आए, हिंदुस्तान से जावेद अख्तर आए, गुलजार आए, गोपीचंद नारंग आए, निदा फाजली आए। शबाना आज़मी के वालिद का इंतकाल हुआ तो उनके वालिद के लिए मैंने तकरीब रखी पहली बरसी, तो उनकी बेटी शबाना आज़मी यहाँ पे, और ये सिलसिला आज तक जारी है। इसके बराबर में डॉक्टर तकी आबदी बहुत बड़ा नाम है, 80 किताबें लिख चुके हैं। इकबाल और इस पे गोयटे पे और गालिब पे उन्हें अथॉरिटी समझा जाता है। वो आए तो उन्हें मैं हाइडेलबर्ग लेके आया, तो उनका इकबाल भाई यहाँ पे कभी शेर व शायरी हुई इस गोशे के अंदर? तो वो नहीं हुई थी। तो 14 साल पहले फिर हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हर साल यहाँ पे शायरी की एक महफिल का इनकाद करेंगे। तो वो सिलसिला जारी है। आज इसकी 14वीं नशिस्त थी हमारी, और हर वक्त दौर के शुअरा भी इसके अंदर आते रहे। सफीर पाकिस्तान को हम लोगों ने दावत दी, हिंदुस्तान के जो शायर अदीब वो भी आते रहे, इस प्रोग्राम में शरीक होते रहे। तो ये सिलसिला आज तक चल रहा है। दरिया में तो समझता है क्या करारे जान, तैरते क्या नहीं सो मन में, शाम में। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आज़ाद हुसैन और इस वक्त जर्मनी के शहर हाइडेलबर्ग में हूँ। और जैसे आप सबके इल्म है कि हाइडेलबर्ग जो है हमारे कायद अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ के नाम से मशहूर है, और वक्त हम जो उनके नाम से नेकर नहर जो है वो यहाँ पर बहुत मशहूर है, हम वहाँ मौजूद है। और यहाँ पर सैयद इकबाल हैदर और नीदरलैंड से आए जनाब उनकी जो एक तंजीम है वो है अरबाब अदीब इंटरनेशनल नीदरलैंड से। इन दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को जो है वो तरतीब दिया है, और इसमें सैयदा सकलैन साहबा भी मौजूद है और मुख्तलिफ शुरा जो है वो यूरोप से आए हैं यहाँ पर। तो क्या नहीं होती रोज रोशन कर, मौज दर मौज खुल के उनकी जबी, क्या नहीं होती रोज रोशन कर। ये जो है नील, ये जो है नील फलक। इस वक्त हम लोग इकबाल की पसंदीदा जगह पे मौजूद है जिसका नाम है दरिया नेकर, और मेरे राइट हैंड पे दरिया नेकर बह रहा है। ये वही जगह है जहाँ पे इकबाल अपनी शामें गुजारा करते थे। आज इकबाल ही की याद में हम सब पाकिस्तानी इस जगह मौजूद हैं और एक इंटरनेशनल मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें मैं भी एज ए शायर शामिल हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया उस तमाम कम्युनिटी के लोगों का जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और इसी तरह हम अपनी रूट्स के साथ जुड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह उर्दू ज़बान का सिलसिला कायम रखेंगे और अपनी आने वाली नस्लों को ये खूबसूरत तोहफ़ा दे के जाएंगे। शुक्रिया। मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद सिद्दीकी, राब्ता डिजिटल से हाइडेलबर्ग, जर्मनी।